में विधानसभा चुनाव की तपिश हर ओर महसूस हो रही है। धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और सिरहन पैदा करने वाली बर्फीली हवाओं के बीच दिल्ली की सियासत का पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। दिल्ली के इस चुनावी दंगल के बीच जनता का मिजाज कैसा है, नेताओं के वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2020 आखिर किसके हाथ जाने वाला है। हम आ चुके हैं ओखला। नेताओं के वादे और जनता के सवाल यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। यहाँ के क्या है स्थानीय मुद्दे, इसलिए हमें चलना पड़ेगा सीधे ओखला, और जहाँ पर जनता हमारा इंतजार कर रही है कि आखिर किसको वो चुनना चाहती है, किसने काम किया और किसने सिर्फ दिखावा किया। तो चलिए ओखला। ओखला विधानसभा क्षेत्र के 2,80,000 मतदाताओं में से करीब 60% मुस्लिम हैं। ये इलाका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। जामिया नगर में 70% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ओखला का जामिया नगर देश भर के मुसलमानों के लिए एक राजधानी की तरह है। यहाँ जमाते इस्लामी का दफ्तर है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिकाह एकेडमी जैसे दर्जनों संगठनों के दफ्तर भी हैं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले अबुल फजल इंक्लेव के शाहीन बाग पहुंची, जहां CAA पर हिंसा और आगजनी के बाद बीते एक महीने से धरने का दौर जारी है। ऐसे में हमने जानना चाहा कि क्या दिल्ली चुनाव में CAA, NRC और NPR का मुद्दा भी छाया रहेगा। इस समय हम अबुल फजल इनक्लेव में हैं, शाहीन बाग, जो कि एक बड़े प्रोटेस्ट के साथ चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। CAA और NRC का विरोध भी चल रहा है। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। 8 तारीख को वोट भी पड़ेंगे। जाहिर तौर पर चुनाव है तो लोग घर से भी निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये पूरी आवाम है जो कि शाहीन बाग के लोग हैं, ओखला के लोग हैं, काम करते हैं, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हिस्सेदारी भी है इनकी। और करीब एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग रात भर दिन भर यहीं पे बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन क्या मुद्दा है 2020 में, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें दिल्ली की, तो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा है देश को बचाने का, हमारा मुद्दा है संविधान को बचाने का, हमारा मुद्दा है इंसानियत को बचाने का, हमारा मुद्दा है देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने का। ये बताइए कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये मुद्दा नहीं रहेगा? बिजली, पानी, सड़क मुद्दा तो हमेशा से रहा है, रहेगा, और वो प्रशासन का काम है, ये करते रहेंगे। अभी सर्वाइवल का मसला है। सर्वाइवल का मसला है। आप महिला हैं, सुरक्षा एक मुद्दा नहीं है क्या? सुरक्षा है, हम अपनी सुरक्षा हम भी कर सकते हैं। रोड पे हम सुरक्षा के लिए ही आज रोड पे खड़े हुए हैं, और हमारी सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने कहा था मुझे 50 दिन दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बेटी बचाऊंगा, बेटी पढ़ाऊंगा। आज बेटी रोड पे बैठी है 1 महीना के बच्चा को लेके, 90 साल की लेडीज बैठी हुई है यहाँ पे। आज कहाँ मेरी सरकार हम लोग से पूछने के लिए आए? मतलब नेशनल मुद्दे आपको ये कह रहे हैं कि नेशनल मुद्दे जो चल रहे हैं अभी इस तरह के, उसको लेकर के वोट डालना है? उसको लेकर भी डालना है। ऐसा नहीं है यहाँ जो सब लोग बैठे हैं वो सिर्फ इसी के लिए बेदार हैं। उनको पता है, उनको ये भी पता है कि 8.5 से GDP को 5 पे ले आया गया है। उनको पता है उनकी रसोइयों की कीमत, खर्च जो है 10 रुपये से बढ़ाकर 1,000 महंगाई कर दी गई है। ये सब कुछ हमारे जहन में, हमारी नौकरियाँ हमारे पास नहीं है। ये सब मुद्दों को जहन में रखते हुए हम अपनी शिनाख्त का मुद्दा पहले रख रहे हैं। ये बताइए 2020 का मुद्दा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? किस मुद्दे पर चुनाव में आप वोट डालेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक चुनाव, आपसे सर सीधे जवाब दीजिए, टाइम बहुत लोग हैं हमारे पास। चुनाव का मामला है जहां तक, तो अभी तक तो हमने ये देखा कि जितनी सरकारें आई और गईं, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। बट केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया 5 साल में, वो मेरे ख्याल में दूसरों ने किसी ने नहीं किया। देखिए, जो हमारे साथ हैं हम उसके साथ हैं। बीते 5 साल में कितनी बदली है ओखला विधानसभा की तस्वीर, क्या है ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान का रिपोर्ट कार्ड, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ओखला सीट का चुनावी इतिहास बताते हैं। 2008 में ओखला सीट से कांग्रेस के परवेज हाशमी चुने गए थे। 2013 में कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान विधायक चुने गए थे। 2013 के चुनाव में आसिफ ने आम आदमी पार्टी के इरफानुल्लाह खान को 26,000 मतों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने ये सीट जीती। अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 64,532 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।
ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान इस बार भी कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की रेस में हैं। आसिफ मोहम्मद खान केजरीवाल सरकार के विकास के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनके मुताबिक इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर तो नहीं सुधरा, उल्टे इलाके में मुफ्त पानी की कौन कहे, पीने के पानी की समस्या और विकराल हो गई। ओखला में जो अगर आप इस लोकेलिटी में जामिया नगर में देखें तो यहाँ 2 हाई सेकेंडरी स्कूल थे, जिसमें से एक तोड़ के डाल रखा है, तकरीबन 1-1.5 साल से टूटा हुआ है जोगाबाई का, और एक स्कूल चल रहा है। कोई बनाने की बजाय बल्कि जो एक था उसको तोड़ के भी डाल दिया, बंद पड़ा हुआ है, एक वर्किंग में है जामिया नगर हल्के की बात बता रहा हूँ। रही पीने के पानी की बात, देखिए मैं अभी भी दावे से ये बात कह रहा हूँ कि तकरीबन 75% एरिए में जो जल बोर्ड का जो है रनिंग वाटर नहीं है। वो पानी हमारे टाइम में भी नहीं था, लेकिन इन्होंने वायदा किया था कि हम तमाम अनऑथराइज कॉलोनी में पानी देंगे, और ये एक बूंद भी पानी नहीं दे पाए, बल्कि जो हमारे टैंकर चलते थे 20 जल बोर्ड के अनऑथराइज कॉलोनी में और जे क्लस्टर में हम चलाते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80 से 75% के बीच में हमारे जामिया नगर में एक बूंद भी जल बोर्ड का पानी नहीं है। पॉल्यूटेड पानी है ग्राउंड में, उसको पीते हैं या वो खरीद के पानी पीते हैं जो प्लांट्स लगे हुए हैं, प्राइवेट प्लांट्स लगे। ओखला विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, सीवर और पानी जैसे बुनियादी समस्याओं पर कितना काम हुआ, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम तैमूर नगर पहुंची, जहां सीवर ओवरफ्लो से लेकर गंदे पानी की सप्लाई और पानी की किल्लत की समस्या सामने आई। न्यूज नेशन की टीम ओखला असेंबली सीट को लगातार कवर कर रही है और हम आ चुके हैं सरिता विहार के तैमूर नगर में। वो इलाका जो सबसे ज्यादा गंदगी से परेशान है, वो इलाका जहां पर पानी एक बड़ी समस्या है। 2020 के चुनाव में क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा? तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। यहाँ के असल मुद्दे क्या होंगे, 2020 का चुनाव किस नजर से ये देख रहे हैं और क्या है यहाँ के मुद्दे? सबसे पहले आंटी, आप बहुत बोल रही थी, आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ का? क्या मुद्दा है? इतनी गंदगी देख रही है, पानी को परेशान है। अच्छा, पानी एक बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, गंदा पानी आता है? गंदा भी आ रहा है, पानी दे भी ना रहा है, गंदे भी काट दिया। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? कैसे वोट डाले जाएंगे तो जहन में क्या होगा आपके? जो हम पानी देगा भाई को वोट देंगे भैया। तो केजरीवाल का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? इस बार का स्थानीय मुद्दा आप लोगों का क्या है यहाँ पर? बॉस ऐसा है, स्थानीय मुद्दा ये है, सबसे पहले तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पे पानी की है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है पानी मिलता भी है तो वो कुछ टाइम तक के लिए आता है, फिर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कभी 10 दिन पानी नहीं आता, महीनों नहीं आता, तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जिस कारण आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, सीवर बड़ी सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे, ऐसी नाली बना रखे उन्होंने पानी चलता है। इस बार चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके? क्या किस मुद्दे पर क्या चल रहा है? हमारा तो यही चल रहा है कि आपका वोट दे ही ना, हम तो किसी को भी। कोई काम नहीं हुआ ना, जो काम नहीं हो रहा तो क्यों दे? पानी से पीने से परेशान, पीने के नालियों से परेशान। कोई पार्टी काम नहीं कर पा रही क्या? नहीं, कोई भी ना कर रहे। कहते हैं पार्टियों के पास जाते हैं तो पार्टी ये बोलते हैं कि कल काम कराएंगे, परसों काम कराएंगे। क्या फायदा है वोट डालने से भी? कुछ फायदा नहीं है वोट डालने से भी। तो तैमूर नगर में लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं क्या? नहीं भाई, जाएंगे क्यों नहीं, वोट तो डालेंगे, खैर वोट तो अधिकार है सबका। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये साफ सफाई का, ये साफ सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पानी और सफाई का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आपको हम थोड़ा सा विजुअल भी दिखा देते हैं, आखिर क्यों लोग परेशान हैं, क्यों ऐसी वो बात कर रहे हैं। पानी की बोतल भी हमने मंगाई थोड़ी सी जानने के लिए कि क्या सच्चाई यही है। ये पानी है जो कि यहाँ पे मिल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये पानी ठीक है, लेकिन जब आप सूंघेंगे इसको तो पानी में अजीब सी गंध आती है। इनका यहाँ पे कहना है, मैंने भी सूंघ के देखा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 700 लीटर पानी और बिजली मुहैया कराने के जो वादे किए गए थे, यहां पर थोड़ा सा कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तैमूर नगर के स्लम में पोल से बेतरतीब लटके हुए बिजली के तार नजर आते हैं, तो वहीं यहां की सबसे प्रमुख समस्या है नियमित होने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों की लिस्ट में इनका नाम न होना। तैमूर नगर की आखिर स्थिति क्या है? यहाँ के जो स्थानीय नेता भी हैं और साथ में यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधान साहब, ये बताइए कि स्थिति क्या है तैमूर नगर में? यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो रखी है हम लोगों की। जो पानी पीने का आता था
वो लाइन डैमेज हो गई, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी पानी के लिए। सीवर आपके सामने चौक पड़ा है सारा का सारा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अनऑथराइज कॉलोनी जो अब रेगुलाइज किए हैं इन्होंने, तो उसमें हमारे साथ वाला पोर्शन पास कर दिया, ये इधर वाला पोर्शन पास कर दिया, लेकिन हमारा बीच का ये पॉकेट छोड़ दिया क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रहते हैं। तो यहाँ को लेकर के इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया? अनऑथराइज कॉलोनी, करीब 1731 कॉलोनियों को ऑथराइज किया गया, लेकिन इस तैमूर नगर को आप बता रहे हैं कि ऑथराइज नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या सौतेला व्यवहार करा उन्होंने, यानी दूसरी जगह पास कर दी और उस साइड की भी पास कर दी और हमारे बीच में छोटा सा पॉकेट छोड़ दिया। सरकार पता नहीं क्या देख रही है, नहीं देख रही है। अनऑथराइज कॉलोनी में ऑथराइज करने में इसका नाम नहीं है। नहीं है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर, देखिए खंबा, एक बड़ा सा खंबा देखिए, बीच में है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और कहते हैं कि कभी कभी यहाँ पर करंट भी आ जाता है। तो ये सिचुएशन है इस पूरे इलाके की कि आखिर लोगों की परेशानी को सुनने के लिए आखिर सरकारें कब आंखें खोलेंगी। करीब 3 साल से लगातार हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बातचीत पहुँचाने की, लेकिन अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में झुग्गियां हैं। झुग्गी वालों को मकान देने की बात अब तक सभी सरकारें करती रही हैं, लेकिन बहुत से झुग्गी वालों को आशियाना अब तक नहीं मिला। बीजेपी इस बार जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा कर रही है। अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर मोदी सरकार के फैसले का प्रचार जोर शोर से करने में बीजेपी भी पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखिए, हमने ऑलरेडी तकरीबन 11,000 फ्लैट शीला जी के टाइम में बनाकर छोड़ रखे हैं जे क्लस्टर्स को। हमने नेहरू प्लेस और गोविंदपुरी जगह जगह से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है रीसेटलमेंट कॉलोनीज हमने ऑलरेडी बना कर दी हैं, और आज भी लगभग 11,000 फ्लैट बने हुए हैं जहां इनकी शिफ्टिंग होनी थी, और वो आज तक ये लोग शिफ्ट नहीं कर पाए। बनाने की बात की क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी हमने 11,000 फ्लैट जो थे क्लस्टर्स जो झुग्गी झोंपड़ी थी उनके लिए बनाकर हमने छोड़ रखे हैं। इनके फॉर्म भरे हुए हैं, ये हमें 12,000 रुपये का चेक ड्राफ्ट भी जमा कर चुके हैं। जो 1731 कॉलोनी है वो माननीय मोदी जी ने ही, केंद्र की सरकार ने वो पास की हैं, और उसका निश्चित रूप से 40 लाख लोगों को दिल्ली में उसका फ़ायदा मिलेगा, और रजिस्ट्रियाँ भी चालू हो चुकी हैं, और निश्चित रूप से केजरीवाल जी इसमें कोई केजरीवाल जी का रोल नहीं है। एक बात बताइए कि फिर ये ओखला में कहाँ पर है वो अनऑथराइज कॉलोनी कहाँ पे? वो तो तैमूर नगर वाले कह रहे हैं हमको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तैमूर नगर एक्सटेंशन है वो भी पास हो चुका है, तैमूर नगर पिलंजी है वो भी पास हो चुका है, उसके अलावा अबुल फजल है, शाहीन बाग है, ये सब जाकिर नगर में भी अनऑथराइज कॉलोनी है, मदनपुर में भी अनऑथराइज कॉलोनी है। ओखला विधानसभा में विकास कार्यों का रियलिटी टेस्ट कर रही न्यूज नेशन की टीम का अगला पड़ाव बना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बीते 5 साल में इस इलाके की तस्वीर कितनी बदली है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो यहाँ बीजेपी के स्थानीय नेता दूषित पानी सप्लाई, जामिया हिंसा को लेकर स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार को घेरते नजर आए, जबकि स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। झुग्गी झोपड़ियों से निकल के अब हम आ चुके हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। ये भी सरिता विहार का इलाका है। यहाँ पर भी कुछ स्थानीय सांसद और विधायक भी रहे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि पूरे ओखला की अगर हम बात करें, करीब 5 वार्ड यहाँ पर आते हैं और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों का क्या कहना है? पार्क में हम आ चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, देख रहे हैं हम, और सुबह का वक्त है। खास तौर पे जीतू भाई जो है, जितेंद्र कुमार जी जो हैं, ये चुनाव लड़ चुके हैं 1997 में और 2002 में। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं इसी मौके पर। आप ये बताइए कि 20 साल हो गए टोटल आपको आउट हुए, बीजेपी को आउट हुए, आपने भी चुनाव लड़ा बीजेपी की तरफ से, क्या 20 साल में कोई तरक्की नहीं हुई आपको ऐसा लगता है? इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ। जो लोकल प्रॉब्लम है वो वर्तमान की, क्योंकि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं या जो भी यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को अनदेखी की है। क्या क्या समस्या है? मैंने बताया, यहाँ का सीवरेज सिस्टम, चाहे खिजराबाग हो, चाहे तैमूर नगर हो, चाहे मसीगढ़ हो, बिजली है, ये सब यहाँ की लोकल प्रॉब्लम। पानी की समस्या, पानी का आपको पता ही है। हाँ। यहाँ पर जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पानी की क्या हालत है, गंदा पानी दिया जा रहा है लोगों को। क्या आपके दिमाग में क्या रहेगा? स्थानीय मुद्दे ही ध्यान में रहेंगे, और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है।
जो जामिया की हिंसा हुई है 15 दिसंबर के बाद, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। तो केजरीवाल तो कहते हैं हमने सब जगह सीसीटीवी लगवा दिए हैं, पूरे दिल्ली सीसीटीवी लगवा दी था, फिर हिंसा क्यों हो गई? हिंसा रुकी क्यों नहीं? कहीं भी सीसीटीवी आप दिखा दें इस डी ब्लॉक के पार्क में या डी ब्लॉक के। तो पानी जो सस्ता मिल रहा है भाई, आप ये बताइए कि 700 लीटर पानी, इसके अलावा सीसीटीवी, सुन लीजिए, सीसीटीवी और इसके अलावा दूसरी सुरक्षा वाले मुद्दे, क्या इस बार का मुद्दा रहेगा जब चुनाव में वोट डालने जाए? ओखला विधानसभा में 70% एरिया को तो पानी गैलन से मिलता है, 30% में गंदा पानी आ रहा है सीवर का मिलके, तो कहाँ पानी मिल रहा है? ठीक है, जिसके खुद चेयरमैन खुद अरविंद केजरीवाल है, वो कहाँ पानी दे पा रहे हैं? पानी तो गंदा आ रहा है यार। बिजली का बिल आपका जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल जीरो कहाँ आ रहा है? वो भी आ रहा है। अब 2 महीने के लिए जीरो, सर्दी में वैसे बिल कम आता है, सभी का कम आता है, वो 2 महीने के लिए क्या छूट कर रहा, मार्च में फिर बढ़ा के दे देंगे। ओखला विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मौकों पर कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। हालांकि नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद इस क्षेत्र के शाहीन बाग इलाके में धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे में पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान मानते हैं कि CAA, NRC और NPR का मुद्दा भी विधानसभा चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा। मेरा ये मानना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, चाहे पानी है, सीवेज है, सड़कें हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हर इलेक्शन में रखते हैं और इस बार भी रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस बार जो CA और NRC और NPR का जो मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा और अच्छा खासा करेगा। हमने देखा कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो UN तक पहुंच गया, उसकी चर्चा UN में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा ओखला में खास तौर पे। नहीं, देखिए, ये ओखला का खाली मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन और धरने और चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन ओखला की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इलाके का विकास। जनता विकास के नाम पर वोट करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम काफ़ी कम हुआ है, उस लिहाज से यहाँ पर आप देख सकते हैं तारों के जमघट हैं और दुकानें जो हैं बहुत ही सक्रिय हैं, सड़क बहुत सक्रिय है, आवाजाही बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो प्लान वे में काम होना चाहिए था खासतौर पे ओखला का, वो नहीं हो पाया है। कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहे हैं और वहाँ पर जगह कितनी है काम करने के लिए, या फिर स्कूलों की क्या हालत है, साथ में रोड की क्या कंडीशन है, वो सब ओखला जब आप आते हैं तब आपको पता चल जाता है। जामिया नगर हो या फिर बटला हाउस हो, बटला हाउस इनकाउंटर में बटला हाउस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, दूर दूर तक काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जान चुके थे। लेकिन बटला हाउस का अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब यहाँ पर जाम लगता है तो यहाँ पर एक भी इंसान के निकलने की जगह नहीं बचती है। आपके मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव होने जा रहा है? सबसे एजुकेशन वगैरह जो शिक्षा, ये तो सब केजरीवाल ने ही अच्छा करा है, तो इसी मुद्दे पे ही इलेक्शन। एजुकेशन पे वोट देंगे आप? क्या किस मुद्दे पे वोट दोगे? तुम्हारा तो वोट नहीं होगा। भाई हम तो बिजली के बिल पे देंगे, बिजली के बिल फ्री आ रहा है इस टाइम तो। हाँ, केजरीवाल तो बिजली का बिल फ्री कर रखा जो बात है, हम तो उन्हीं को। भाई केजरीवाल दिल्ली का हीरो है, बाकी सारी पार्टी जीरो है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, सुरक्षा, परिवहन, जाम से छुटकारा और युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत है और अब की बार जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर बटन दबाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान के वादों के पिटारे में क्या है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। देखिए, इस बार हमने कहा कि हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 5,000, पहले हम देते थे 2,000 रुपये हर सीनियर सिटीजन को, विडो को, विकलांग को, है ना, और इन्होंने वो स्कीम कांग्रेस की बंद कर दी थी। हम आपके 5,000 तो 5,000 हम देंगे। हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो। सर मुश्किल हो जाएगा अगर आप ऐसे करें। अब आप ये कहेंगे कि साहब कैसे देंगे, ये एक अगर हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया है तो सारी कैलकुलेशन लगा के ही इस बात को दिया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी वोटर को लुभाने के लिए वादे और दावों की फेहरिस्त पेश कर रही है। लेकिन ओखला में इस बार फिर चलेगी झाड़ू या खिलेगा कमल, या फिर ओखला के लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे, ये तो 11 तारीख को आने वाले चुनाव नतीजों में ही साफ हो पाएगा।
ओखला की तंग गलियों में हम घूमे, हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की और उनके नब्ज टटोली कि आखिर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं। बिजली, सड़क, पानी एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया, तो वहीं आम आदमी के लिए आज ओखला में एनआरसी और सीएए भी बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनता 8 फरवरी को ये तय कर देगी कि वो किसकी तरफ जाने वाली है, यानी बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उनके लिए बड़े ऑप्शन बन सकते हैं या नहीं, 8 तारीख को पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ओखला, दिल्ली।